क्या पंजाब किंग्स के साथ हुआ है आईपीएल 2026 से पहले धोखा? दरअसल बड़ी जो खबरें चल रही हैं इस बारे में, तो ये वीडियो हम लेके आ गए हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है जॉश इंग्लिस और पंजाब किंग्स के मुद्दे को लेकर। दरअसल जॉश इंग्लिस एक ऐसे प्लेयर जो कि काफी अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो 2.6 करोड़ में थे। किसके पास? वो थे पंजाब किंग्स के पास। उसके बाद पंजाब किंग्स जो है उनको रिलीज कर देती है और रिकी पॉन्टिंग ने बताया था कि भाई 2.6 करोड़ में हमारे पास थे, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन छोड़ना इसलिए पड़ा। क्यों? क्योंकि पर्सनल रीजंस की वजह से वो ज्यादातर सीजन में अवेलेबल नहीं होंगे और इस वजह से पंजाब किंग्स ने उनको रिलीज कर दिया। लेकिन जब कट टू आईपीएल ऑक्शन 2026 और वहां पे 8 करोड़ 60 लाख रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स उनको खरीद लेती है ऑक्शन में। उनके पीछे हैदराबाद भी जा रही थी और लखनऊ भी जा रही थी। तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है, क्यों इनके पीछे टीम्स भाग रही हैं, जबकि ज्यादातर मैचेस में तो वो अवेलेबल होंगे ही नहीं क्योंकि उनकी वेडिंग है और इस वजह से वो ज्यादातर मैचेस में अवेलेबल होने नहीं थे। तो इस वजह से नेस वाडिया भी काफी ज्यादा नाराज थे इस पूरी चीज को लेकर। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि जॉश इंग्लिस ने क्या बोला इस पूरे मुद्दे को लेकर। उन्होंने अपनी क्या बात कही। उन्होंने बोला, जॉश इंग्लिस ने जो बोला हमें आपको बताएंगे। जॉश इंग्लिस जो थे उनको तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतने प्राइस में जाएंगे। उन्होंने बोला कि मैंने ऑक्शन जरूर देखी, वो लिखते भी हैं और वो बोलते भी हैं, वो यही कहते हैं कि मैं ज्यादातर पीरियड के लिए अवेलेबल नहीं हूं इस आईपीएल में, मेरी शादी होने वाली है अर्ली अप्रैल में। फिर वो कहते हैं कि इसलिए मुझे एक्सपेक्टेड था कि शायद मेरा नाम अनसोल्ड भी जा सकता है और पहले राउंड में जब मैं अनसोल्ड गया तब मैंने सोचा कि चलो छोड़ो और मैं जाके सो गया। उसके बाद जब मैं सुबह उठा, एशेस का जो मुकाबला था मैं उसकी प्रिपरेशन करनी थी, मैं उठा और वहां पे जब मुझे इतने सारे मैसेज आए तब मुझे पता चला कि भाई मुझे अच्छे खासे दाम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीद लिया। तो तब जाके जॉश इंग्लिस को पता चला, यानी तब तक उनका कोई प्लान नहीं था ज्यादा मैचेस में आने का। उसके बाद अब जॉश इंग्लिस को इतने प्राइस पे खरीदने के बाद और इस पूरे मुद्दे पे नेस वाडिया ने क्या बोला। उन्होंने बोला कि जॉश इंग्लिस को हमें पहले बताना चाहिए था, ये उनकी तरफ से काफी अच्छा बिहेवियर नहीं था, वो प्रोफेशनल नहीं थे। उन्होंने बोला कि उनका बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं था। उन्होंने सिर्फ 45 मिनट्स पहले, जब हम अनाउंस कर रहे थे रिटेंशंस की लिस्ट, उससे 45 मिनट्स पहले उन्होंने मुझे बताया, हमें बताया कि मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा ज्यादातर मैचेस के लिए और हम उनको रिटेन करना चाहते थे, लेकिन फिर हम नहीं कर पाए। और फिर वो कहते हैं आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ही इज अ गुड प्लेयर और होपफुली वो आगे जाके अच्छा ही करेंगे, वो अच्छे इंसान है, अच्छे प्लेयर हैं और इस वजह से मैं उनको कहता हूं ऑल द बेस्ट। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन जो बिहेवियर उनका था वो जो था वो अनप्रोफेशनल बिहेवियर था, वो ज्यादा प्रोफेशनल नहीं था, ये बोलते हैं नेस वाडिया। इसके बाद अब ये मुद्दा एक्चुअली है क्या, तो सनराइजर्स हैदराबाद भी उनके पीछे ऑक्शन में जा रही थी। तो वरुण आर्यन जो कि बॉलिंग कोच है सनराइजर्स हैदराबाद के, उन्होंने इस मुद्दे पे क्या बोला कि क्यों गई उनके पीछे। तो वो कहते हैं कि देखिए भाई, पर्सनल रीजंस की वजह से वो हो सकता है कि वो ज्यादातर मैचेस नहीं खेलते, लेकिन ऐसी चीजें जो हैं, ऐसे डिसीजंस चेंज भी हो सकते हैं। इस बारे में कोई गारंटी नहीं होती कि एक बार हो गया तो हो सकता था कि अगर हम उनको ऑक्शन में लेते तो ये मुद्दा उनका जो है डिसीजन चेंज भी हो सकता था। तो इस वजह से हमने सोचा कि जो हमारी रिलेशनशिप है डैन के साथ और उनके साथ, हम उनको कन्विंस कर लेंगे कि आप कुछ एक्स्ट्रा गेम्स खेल लीजिए और इस वजह से हम उनके पीछे ऑक्शन में गए। ये स्टांस है वरुण आर्यन का। अब नेस वाडिया जो हैं वो थोड़े परेशान थे कि भाई क्योंकि 2.6 करोड़ में उनके पास थे। अब रिपोर्ट्स ऐसी कहा जा रहा है और ये सब चीजें कई सोर्सेस से ऐसी बातें आ रही हैं कि ज्यादातर मैचेस में अब शायद वो अवेलेबल आपको दिख सकते हैं। कौन? जॉश इंग्लिस जो कि पहले सिर्फ शायद 1-2 हफ्ते के लिए अवेलेबल थे, यानी 3 या 4 मैच ही वो खेल पाते, अब वो ज्यादातर सीजन के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि नेस वाडिया ने तो ये भी बोला कि अब हमें सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जो अपना जो कुछ शेड्यूल है, कुछ हनीमून का शेड्यूल है, ये सब थोड़ा पोस्टपोन भी कर दिया है। तो ये भी तो मतलब उनको अगर पहले पता होता तो हो सकता है वो भी उनके पीछे जाते या उनको वो छोड़ते ही नहीं। तो इस वजह से थोड़े कम्युनिकेशन गैप की वजह से नेस वाडिया ने जो है ये सारे क्लेम्स किया और उनको उनका बिहेवियर अनप्रोफेशनल भी लगा। अब जॉश इंग्लिस ने जो किया, जो उन्होंने जिस तरीके से, पहले उनका प्लान नहीं था, उसके बाद वो प्लान चेंज हुआ या जो कुछ भी हुआ, उस वजह से कहीं ना कहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद बीसीसीआई को भी अप्रोच करेगी पंजाब किंग्स कि जो भी कुछ इस पूरे मुद्दे पे हुआ, जॉश इंग्लिस के मुद्दे पे पंजाब के साथ जो भी हुआ वो ठीक नहीं था और इसको लेके वो बीसीसीआई को अप्रोच करेंगी। अब एक तरीके से ठीक भी है क्योंकि जॉश इंग्लिस उनके पास काफी अच्छे प्राइस में, यानी पंजाब के हिसाब से वो किफायती प्राइस में थे, उनके पास 2.6 करोड़। और अब
वैसा प्लेयर उनके पास से चला जाता है। उन्होंने कूपर कॉनली को जरूर लिया, लेकिन जॉश इंग्लिस ने, आपको याद होगा लास्ट ईयर 3 नंबर पे भी अच्छी बैटिंग की थी, कुछ अच्छे नॉक्स भी खेले थे, और श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग को भी उन पे काफी ज्यादा भरोसा भी था। तो ऐसा प्लेयर जब आपके हाथ से चला जाए, और जिस तरीके से नेस वाडिया ने बोला कि 45 मिनट्स पहले ही हमें बताया उन्होंने, तो वो भी प्रोफेशनल नहीं था उनकी तरफ से। तो इस वजह से पंजाब का जो खेमा है थोड़ा सा नाराज है जॉश इंग्लिस से। अब आगे इसको लेके क्या होता है, क्या बीसीसीआई कुछ फैसला लेगी, क्या होगा, क्या उनको अप्रोच किया जाएगा, ये सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है इस मुद्दे पे आगे। लेकिन फिलहाल तो अपडेट यही है कि जॉश इंग्लिस हो सकता है ज्यादातर मैचेस जो वो पहले नहीं खेल रहे थे, अब आपको ज्यादा मैच वो खेलते हुए नजर आए, और इसी वजह से शायद लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको लिया भी है। बट अब सवाल ये भी है कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स उनको खिला पाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एडन मार्करम है, उनके पास मिचेल मार्श है, निकलस पूरन है, तो ये 3 ओवरसीज तो टॉप ऑर्डर हो ही गए। उनके पास मैथ्यू ब्रेट्सकी भी हैं, फिर उनको अगर नीचे बॉलर खिलाने हैं तो हसरंगा और नौकिया का भी ऑप्शन है। तो क्या वो फिर से पिछले साल की तरह चारों ओवरसीज बैटर्स ही खिलाएंगे, उस केस में जॉश इंग्लिस ही खेलेंगे, ये थोड़ा देखना होगा। या फिर एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि जोफ्रा आर्चर को, जैसे मुंबई ने 8 करोड़ में लिया था और अगले सीजन के लिए बचा के रखा था, ताकि उनको 2 साल के लिए एक्वायर कर लिया था, क्या ये प्लान था लखनऊ सुपर जायंट्स का? लेकिन बातों से तो पंजाब की ऐसा लगता नहीं है, और यही लगता है कि बाद में शायद कुछ बातचीत बदल गई है, और जैसा वरुण आर्यन ने कहा कि कन्विंस उनको कर लिया गया होगा कि आप अब आ जाइए, और हो सकता है वो पहले आपको आईपीएल में खेलते हुए स्टार्ट ऑफ द सीजन नजर आए, क्योंकि 26 मार्च को आईपीएल शुरू हो रहा है। उसके बाद वो अपनी वेडिंग के लिए जा सकते हैं जब उनकी अप्रैल में है, और फिर वो वापस आते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा। होपफुली आपको शायद पूरा का पूरा मुद्दा अब अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। इसके रिगार्डिंग और जो अपडेट आएगी वो भी स्पोर्ट्स तक पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें।